2 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीपीएससी में जो छात्र सफल हुए हैं उन्हें जो है कि नियुक्ति पत्र देंगे, जिसमें खबरें ये भी आ रही है कि जो राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात है शिक्षकों को, उस पर भी बिहार के मुख्यमंत्री सरकार फैसला ले सकती है। लेकिन फिलहाल के वक्त में ये बड़ी खबर आ रही है कि जो सरकार के फैसले हैं उस मामले को लेकर जो है कि राज्यकर्मी की जो बनने की बात हो रही है उसमें जो कि शिक्षक बनने वाले लोग हैं उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है। हम खड़े हैं अभी बीपीएससी के जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर पटना में, बिहार पब्लिक जो सर्विस कमीशन की ऑफिस है वहाँ उस दफ्तर के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर जो हमारे रिपोर्टर है अविनाश सिंह, ये खास तौर पे जो है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सारी खबरों को जो है कि कवर करते हैं, उनसे मुकम्मल तरीके से। और खास तौर पे आपको बता दें जो शिक्षक के मामले होते हैं वो खबरें भी जो है कि अविनाश सिंह हमारे साथ हमारे चैनल में न्यूज़ बाइस्कोप के लिए करते हैं, उनसे मुकम्मल तरीके से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अविनाश ये बताइए कि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है कि सफल जो अभ्यर्थी हुए हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उन्हें नियुक्ति पत्र देने के बाद 2 नवंबर को हो रही है। इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि जो शिक्षक जो हैं बिहार के, जिनकी मांग है बहुत सारे, तो उस मामले पर भी नीतीश कुमार फैसला ले सकते हैं। कि खबर ये आ रही है कि उन्हें जो है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या खबर है, क्या देखिए आफ्ताब जी, बड़ी खबर जो है इस वक्त यही है कि लगातार जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे थे और ये भी देखा जा रहा था तो अन्य विषयों का जो रिजल्ट अन्य दिन पर आ रहा था, लेकिन इस वक्त बीपीएससी कार्यालय के बाहर ही हम दोनों जो हैं खड़े हैं और खबर ये है कि नीतीश कुमार दुर्गा पूजा के बाद 2 नवंबर को जब सफल अभ्यर्थी हैं बीपीएससी को, उनको नियुक्ति पत्र बांटेंगे और जो राज्यकर्मी का दर्जा लेकर जो लगातार मांग कर रहे थे बीपीएससी के अभ्यर्थी, उस पर भी एक बड़ा घोषणा हो सकता है दुर्गा पूजा के ठीक बाद। नीतीश कुमार कई बार अपने संवाददाताओं से, मीडिया कर्मी से बातचीत करते उन्होंने कहा कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो दिन रात इतना मेहनत करते हैं उन पे हमारी खास नज़र है और यही वजह है कि आज ये खबर जो है सूत्रों के हवाले से चलकर आ रही है और ये भी बताया जा रहा है कि उस नियुक्ति पत्र बांटने के बाद नीतीश कुमार जो राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर जो मांग हो रही थी उस पर घोषणा कर सकते हैं। तो ये बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर होगी और दुर्गा पूजा के ठीक बाद इस पर जो है खबर जो सामने आएगी। ये भी कहा जा रहा है कि अगर दुर्गा पूजा के बाद 2 नवंबर को जो नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा उस समय अगर घोषणा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं छठ के बाद या छठ के समय भी ये जो है राज्यकर्मी का दर्जा जरूर जो लोग मांग कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, जो सीटेट भी में जिनका 1-2 नंबर से अटका हुआ है, डीएलएड में अटका हुआ है, जो म्यूजिक टीचर हैं, +2 के टीचर हैं, सभी शिक्षक जो हैं जो बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद भी सीटेट में कहीं ना कहीं जाकर जो उनका नंबर 1-2 नंबर कम हो जाता है जिससे वो सफल नहीं हुए हैं और आगे एग्जाम के लिए नहीं अटेम्प्ट कर पाए हैं, उनके लिए भी एक बड़ी खबर होगी। और जो राज्यकर्मी का दर्जा का मांग को लेकर हमेशा अभ्यर्थी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आपको पता होगा आफ्ताब जी कि अभी कार्यालय जो है बंद है 25 तारीख तक, उससे पहले लगातार यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसे में मतलब जो छठ पूजा है और दीपावली के खास मौके पर एक तोहफा बिहार सरकार दे सकती है? जो बिल्कुल, ये जो तोहफा होगा काफी बड़ा तोहफा होगा, लेकिन आपने भी देखा होगा कई बार खबर जो हमारी चैनल पर चली है बीपीएससी को लेकर, और ये बड़ा तोहफा हो सकता है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो राज्यकर्मी का दर्जा का मांग कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने कई बार इस बात को कहा भी है कि हमारी नज़र उन विशिष्ट शिक्षक अभ्यर्थी पर भी, और जो शिक्षक अभ्यर्थी उनको विशिष्ट बनाने के लिए ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और इसका घोषणा भी हो सकता है दुर्गा पूजा के ठीक बाद। सवाल और भी आपसे है, इस मुझसे बात करें, बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जिनका मतलब इल्जाम आरोप है कि उनके कम जो बड़े नंबर है, ज्यादा नंबर है, उन लोगों को जो है कि तवज्जो नहीं दिया गया, जो कम नंबर उसी में थे, जनरल सीट कैटेगरी में जो आरक्षण थे उस मामले में बहुत सारी शिकायतें ऐसे आ रही है ऐसे मामले में। तो ऐसे में जो है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आयोग के जो चेयरमैन है या पदाधिकारी अधिकारी हैं उनका क्या रवैया है, क्या? देखिए अतुल प्रसाद हैं इन लोग के जो भी हेड हैं, उनसे भी कई बार जो अभ्यर्थी उन्होंने जो है अपना गुहार लगाया है कि अतुल प्रसाद जी से, और अतुल सर जो उनको लोग बोलते हैं, उनसे काफ़ी उनको आशा भी है कि इस पर काम करो। और जो आपने बात कही कि जो आरक्षण और जनरल कैटेगरी को, सबसे बड़ी बात है कि जो इस बार OMR सीट जो है, इस बार पहली बार ऐसा देखिए इतिहास में पहली बार हुआ है जो कि OMR सीट में भी जो है बहुत सारी धांधली हुई है, एडिट किया गया है। इसको लेकर भी यहाँ पर अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने साफ तौर बताया कि इतिहास में पहली बार जब से हम लोग बीपीएससी का तैयारी कर, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि OMR सीट में भी एडिट किया जाए। वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है बीपीएससी अभ्यर्थी का, उसमें भी लेट हुआ।
कई जगहों से जो शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पहुंचते हैं, कार्यालय पहुंचते हैं, वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं और कहीं ना कहीं धांधली हुई है। और जो अभ्यर्थी हैं उनका ये भी मांग है कि 1 कैंडिडेट और 1 रिजल्ट होना चाहिए, तभी जाके पुष्टि होगा। और ये जो खबर हम लोग बता रहे हैं उसका भी पुष्टि होने के लिए तो ऐसे में अविनाश, ये समझना जरूरी है कि जब ये बात आप बता रहे हैं कि चैलेंज गलत हुआ है, तो ऐसे में तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सवाल उठना लाजमी है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो बीपीएससी है उनकी कमियां हैं, उनकी गलती है, तो सरकार पे सवाल उठेगा ना। बिल्कुल सरकार पे सवाल जा रही है, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी अपने आप में एक बहुत बड़े स्तर पर ये परीक्षा होती है। उसमें भी जो अभ्यर्थी पास करते हैं बहुत मेहनत करना होता है, दिन रात मेहनत करने के बाद वो अभ्यर्थी पास करते हैं। और यही वजह है जो OMR सीट में भी जो एडिट किया गया और लगातार वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी जो गलती हुआ है, इसके कारण जो अभ्यर्थी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस वक्त की खबर जो है आपको ये हम बता रहे हैं, और आफ्ताब जी आपने भी इंट्रोडक्शन में वो बताया कि दशहरे के बाद 1-2 दिन बाद 2 तारीख को जो नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो बांटेंगे। और वहीं पे जो राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर जो बार बार बात कही जा रही थी, उस पर भी घोषणा हो सकता है। और जो विशिष्ट शिक्षक अभ्यर्थी को एक बड़ा जो है इसमें तोहफा भी मिल सकता है। अच्छा, तो ये सवाल तो आपने बता दिया, लेकिन ये जो त्रुटियां हैं इसको कैसे ठीक करेगी बिहार पब्लिक सर्विस? इसलिए कि बहुत सारी शिकायतें जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जितनी मेहनत से तैयारी करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ये जो संस्था है बहुत जिम्मेदारी वाली संस्था है, तो ऐसे में जो त्रुटियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, उसको कैसे सुलझाएगी? और जो है कि बाइस्कोप जो चैनल हमारा है लगातार जो है कि इन खबरों को दिखा रहा है, आपकी परेशानी को दिखा रहा है। सीधे जो है कि हम लोग जुड़े हुए हैं, सीधे पब्लिक से जुड़े हैं। बिहार पब्लिक सर्विस की उन तमाम खबरों को हम दिखाने के मुकम्मल तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आपके पास भी परेशानी है तो जी आप चैनल देखें, और बाइस्कोप के जरिए हम आपके मुद्दों को जरूर उठाएंगे। तो एक मामला ये है अविनाश, सारी खबरों को हमेशा आप कवर भी कर रहे हैं, तो आप बताइए कि जो त्रुटियां हैं उसको कैसे जो है कि सुधारेगी आयोग, क्या रवैया है? देखिए, बीपीएससी जो आयोग है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग, अपने आप में एक बड़ा आयोग है। और इसके कारण जहां भी त्रुटि हुई है, जो भी गलतियां हुई हैं, चाहे OMR सीट में हो या फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस में हो या फिर एडिट की बात हो या फिर जो जनरल कैटेगरी जो आरक्षण को लेकर भी बात हो, जो एक ही जनरल कैटेगरी के लोग को जो कट ऑफ जिसका हाईएस्ट होता है एक लोएस्ट जाता है, उसमें भी धांधली हो रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार भी इस पे जो है तुरंत नोटिफिकेशन जारी करना होगा सरकार को भी, और इस पे भी काम, जिस तरीके से सडन नोटिफिकेशन जारी होता है कि कल आपका परीक्षा है, उसी तरीके से नोटिफिकेशन जल्द है सरकार को भी लाने, जो त्रुटियां हो रही हैं उस पर कहीं ना कहीं भरपाई किया जाए, तभी जो है अभ्यर्थी इस पर सफल होंगे। आखिरी सवाल आपसे, अगर जो है कि मुकम्मल तरीके से 2 नवंबर को सफल अभ्यर्थी को मुख्यमंत्री जो है कि घोषणा करते हैं, उनको नियुक्ति पत्र देते हैं, उसके बाद जब घोषणा होती है राजकर्मी के दर्जा का शिक्षकों के लिए, तो उसके बाद मतलब कितनी शिक्षकों की अहमियत बढ़ जाएगी? बिल्कुल, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा अगर शिक्षक अभ्यर्थी को, जो लगातार कई वर्षों से जो लोग मेहनत कर रहे हैं बीपीएससी जैसे बड़े पैमाने पर परीक्षा देकर, और अगर नीतीश कुमार जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो घोषणा कर देते हैं, तो इससे बड़ा तोहफा पूरे बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कुछ नहीं हो सकता। और ये विशिष्ट अभ्यर्थी बनने का उनका एक बड़ा सुनहरा मौका जो है वो मिलेगा, और ये सबसे बड़ा तोहफा होगा जो बीपीएससी के लिए दिन रात तैयारी कर रहे हैं। चलिए, साफ है कि तोहफा होगा। अब देखना होगा कि 2 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरीके से सफल अभ्यर्थियों को जो बीपीएससी में सफल हुए हैं उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। क्या शिक्षकों को राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि दुर्गा पूजा के बाद जो है कि दीपावली और छठ का तैयारी कर रही है, और वो तोहफा देने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। अब देखना होगा कि इसका फायदा कितने लोगों को मिलता है और क्या 2 नवंबर को मिल पाएगा या नहीं। सहयोगी अविनाश सिंह के साथ आफ्ताब आलम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।